पटना के उन सरकारी विद्यालयों में घूमती पुष्पम प्रिया चौधरी जब ये कहती हैं कि एक विद्यालय में 3 क्लास है, एक कमरा है और एक ही शिक्षक हैं, तो हम बिहारियों को शर्म आनी चाहिए। लंदन से पढ़कर आई एक लड़की जब बिहार की गलियों में घूमती है और कहती है कि मैं बिहारी हूं और यहाँ की राजनीति को बदलने का प्रयास कर रही हूं, और तब हम उस पर हंसते हैं, तो हमें खुद पर भी शर्म आनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये वो आशा की किरण है जो शायद बदलाव की तरफ अग्रसर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज से 3 दिन पहले मैंने पुष्पम प्रिया चौधरी पर एक वीडियो किया था। अच्छे खासी लोगों ने उसे देखा और तब लोगों ने कहा कि पुष्पम के बारे में उन्हें और जानना है। हमने सोचा कि जो हमारे दर्शक चाहते हैं उन्हें वही दिखाया जाए। आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने अब तक क्या किया है, कहां-कहां गई हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है और जिस दावे के साथ वो बिहार में स्थापित होने का दम भर रही हैं, वो दावा कितना मजबूत है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने फेसबुक पर एक वीडियो डाला है। वो वीडियो बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज का है। वीडियो में दिख रहा है कि वहां पर कितनी बदहाली है। साफ सफाई पर तो आप सवाल मत ही पूछिए, क्योंकि आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर दिख रही है। दिख तो ये भी रहा है कि हॉस्पिटल में बच्चों को सुलाने के लिए बेड नहीं दिया गया है। दिख तो ये भी रहा है कि वहां लोग चापाकल से पानी भर रहे हैं और उसके आसपास कचड़ों का अंबार लगा है। दिख तो ये भी रहा है कि वहां के बेसिन में गुटखा थूका हुआ है और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है। ये उन सरकारों पर सवाल है कि आपने अपने संस्थानों को सही से क्यों नहीं रखा। किशनगंज के चाय बागान में जब पुष्पम प्रिया चौधरी जाती हैं तो लिखती हैं कि इसे बिहार का कैश ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जा सकता है। वो ये भी लिखती हैं कि अररिया, पूर्णिया और कटिहार में भी इस टी रिवॉल्यूशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है। और उनका अगला लाइन ये है कि 2020 से 30 का मुख्य एजेंडा यही होने वाला है। जिस चाय की खेती को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, वहां वो लड़की जो अभी अपने राजनीतिक संभावनाएं तलाश रही है, वो पहुंच जाती है और ये लिखती है कि इन उद्योगों से बिहार का भला हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, इसे बड़े लेवल पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उससे बड़े शर्म की बात उन स्थापित नेताओं के लिए क्या ही हो सकती है। यही पुष्पम जब गया के उन किसानों के पास जाती हैं जो पान की खेती करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपना पान बनारस में बेच देते हैं। वही पान बनारसी पान कहलाता है। हम लोग इसको बनारस में बेचते हैं। वो बनारस में हम लोग को पान बिकता है, कमीशन पर बिकता है और हथिया होता है। और हथिया हम लोग के पान अगर 100 रुपया का बिका तो हम लोग के 10 रुपया मिलता है। उसके बाद वो 4 महीना, 6 महीना, साल भर पर देता है, 2 साल पर मिलता है पैसा। हम लोग को सरकार तरफ से कोई अनुदान वगैरह नहीं मिलता है। अपने फेसबुक पर जो वीडियो डाला है पुष्पम ने, उसमें अमिताभ बच्चन का गाना है खाई के पान बनारस वाला। पुष्पम जी, एक और गाना है खाई के मगहिया पान ए राजा हमरी जान ले बका। अगर आप इस गाने का प्रयोग उस वीडियो में करती तो और मजा आता। बाकी वो किसान कहता है कि हमें सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है। वो किसान ये भी कहता है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि अगर पान खराब हो जाए तो कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सरकार तो ध्यान दे ही नहीं रही है। तब लगता है कि बिहार में कितना कुछ है। जिस पान को लोग बनारस के नाम पर बड़े स्वाद से खाते हैं, वो तो हमारे यहाँ का है। जब पुष्पम अपने फेसबुक पर राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया ये लाइन लिखती हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, और तब वो ये लिखती हैं कि बिहार में 145 शहर है, 45,000 गांव है, 243 विधानसभा क्षेत्र है। मैं हर जगह तो नहीं जा सकती, लेकिन आप लोग भी अपने क्षेत्र में जाइए, अपनी परेशानियों को हमको लिखकर भेजिए। ये बताइए कि आपके नेताओं ने आपके लिए क्या नहीं किया है, क्योंकि ये बिहार सिर्फ मेरा नहीं है, ये बिहार आपका भी उतना ही है। वो लिखती हैं कि हमें बिहार के 72,000 बूथों को जीतना है और इस जीत में वो अकेले सहभागिता नहीं रखना चाहती हैं। उनका ये मनोबल मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मानकर चल रही हैं कि ये बदलाव बिहार स्वीकार करेगा। मुझे लगता है कि जितना फुटेज उन्हें मीडिया में मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि आपके बिहार में कोई ऐसी लड़की आई है जो ये कह रही है कि वो बंद पड़ी फैक्ट्रियों को खुलवा देगी, जो ये कह रही है कि वो भारत में बिहार को कोई स्थान दिलवा देगी, जो ये कह रही है कि बिहार बदल सकता है, यहां ही रोजगार दिया जा सकता है, लोगों के पलायन को रोका जा सकता है,
हॉस्पिटल्स को सही किया जा सकता है, बिहार में उद्योग अपने चरम पर पहुंच सकता है। तो ये खबर आप तक पहुंचनी भी जरूरी है। जरूरी तो ये भी है कि पुष्पम प्रिया चौधरी जब एक लड़के से मिली जिसके पिता ठेला चलाते थे, वो लड़का पेशे से कैमरामैन है, और तब उस लड़के ने उनसे ये पूछा कि क्या बिहार में फिल्म सिटी नहीं बन सकता है, और तब पुष्पम ने कहा कि अब जो 30 साल में नहीं हुआ है वो होगा। और उनका 2 हैशटैग 30 इयर्स लॉकडाउन और लेट्स ओपन बिहार अपने चरम पर है। जिस तरीके से पुष्पम पूरे बिहार में घूम रही हैं, उन लोगों से मिल रही हैं जो वास्तविकता में बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, जिनके पास हुनर भी है, थोड़ा बहुत संसाधन भी है, लेकिन उन्हें पुशअप करने वाला कोई नहीं है, वो ये दर्शाता है कि पुष्पम बिहार के लिए एक ब्लूप्रिंट लेकर आई हैं। हमारे मीडिया की बुरी बात यह है कि हम उन लोगों को नहीं दिखाते जो नए होते हैं। मैं भी नया था, मेरी टीम भी नहीं थी, नौकरी करने अपन मीडिया में गए, सब छोड़कर हम लोग वापस यहां आ गए। सोचा कि बिहार के लिए पत्रकारिता की जाएगी, और अब कर भी रहे हैं। और अब जब मेरे सामने कोई नया आया है तो उसका खबर, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई सब बताना मेरा फर्ज है, और मैं इसे बखूबी करूंगा। पुष्पम प्रिया चौधरी अभी पूरा बिहार घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, अपने आप को वो 2020 में मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट तो कर ही चुकी हैं। चुनाव जीतना या हारना अलग बात है, मैदान में डटे रहना अलग। मुख्यमंत्री बनना ना बनना अलग बात है, लेकिन वर्तमान के मुख्यमंत्री को उनके गलतियों को एहसास दिलाना अलग, जो पुष्पम बखूबी कर रही हैं। आज के सेगमेंट में इतना ही। अगला अपडेट आपको जल्द देंगे। ये बताएंगे कि कितने नेता आपके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बताएंगे कि कौन से नेता का विजन क्या है, साथ में ये भी बताएंगे कि उन नेताओं ने पहले कोई वादा किया था तो उसे निभाया है कि नहीं, और पुष्पम प्रिया चौधरी पर भी जल्द ही जल्द अपडेट देंगे। अब अंत में, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे अंकित शर्मा है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फेसबुक पर लाइक करते जाइए। हम अगर आपके लिए जानकारियां इकट्ठा करके ला रहे हैं, सही फैक्ट्स बता रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप हमारे पेज को लाइक करिए और हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।